बच्चों, आज हम पाठ 4 अक्षरों का महत्व का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं गुणाकर मुले। इस पाठ के माध्यम से हमारे जीवन में अक्षरों का क्या महत्व है उसको बताया गया है। तो सबसे पहले पाठ का सारांश देखिए। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अक्षरों के महत्व को समझाते हुए बताया है कि यदि अक्षर नहीं होते तो हम कोई भी भाषा नहीं सीख सकते, ना ही हमें इस दुनिया का ज्ञान होता। और हमने और आपने सबने देखा भी है कि जब हम शिक्षा में आगे बढ़ते हैं, जब हम पहली बार विद्यालय जाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या सिखाया जाता है? अक्षर। यदि हमें किसी भी भाषा के अक्षर नहीं आएंगे, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत, उर्दू, फारसी, कोई भी भाषा हो, जब तक हमें उनके अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा, हम उस भाषा को नहीं सीख सकते। क्योंकि भाषा किससे बनती है? अक्षरों से। और भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको माना गया है? अक्षरों को, जो कि हमने व्याकरण में पढ़ा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अक्षर। तो अक्षरों का महत्व हमें समझना होगा, तभी हम किसी भाषा को अच्छे से समझ पाएंगे। वही इस पाठ में भी बताया गया है कि जब अक्षर नहीं थे तो लोग अपने विचारों को किस तरह से समझाते थे एक दूसरे को। और जब तक अक्षर नहीं थे तब तक का हमें कोई भी इतिहास भी पता नहीं है। और अक्षरों का ज्ञान होने के बाद मनुष्य ने इतिहास लिखना भी प्रारंभ किया है, जिससे कि हमें पिछले समय में क्या हुआ, क्या घटनाएं घटी, क्या इतिहास रहा, उस सब की जानकारी मिल सकती है। तो देखिए, पहले ऐसा माना जाता था कि अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है, परंतु वास्तव में अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि मनुष्य ने ही की है। प्रागैतिहासिक काल में मानव चित्र व संकेतों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करता था। काफी बाद में अक्षरों की खोज की गई। इसके बाद एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। तो सबसे पहले जब अक्षरों का ज्ञान मनुष्य को नहीं था, तो किसके माध्यम से वह अपने भाव व्यक्त करता था, विचार व्यक्त करता था? चित्र और संकेतों के माध्यम से। लेकिन हम हर एक बात को चित्र या संकेतों के माध्यम से दूसरे को नहीं समझा सकते। तो इस आधार पर धीरे धीरे मनुष्य ने अक्षरों की खोज की और फिर आदमी अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। मनुष्य ने फिर इतिहास लिखना आरंभ किया और इतिहास को शुरू हुए 6000 साल हुए हैं। और इसके पहले इतिहास को कौन सा काल कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। इसके द्वारा हमें इतिहास की जानकारी मिलती है कि पिछले हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी के काम आता है। इसके बाद मनुष्य का तेजी से विकास हुआ। अक्षरों के ज्ञान के बाद मनुष्य का विकास तेजी से हुआ। इस प्रकार अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी पता होनी चाहिए और साथ ही साथ अक्षरों का तथा उनसे बनी हुई लिपियों का ज्ञान भी होना चाहिए। तभी हम किसी भाषा को सही प्रकार से सीख सकते हैं। इस प्रकार से इस पाठ में हमें अक्षरों के महत्व के बारे में बताया गया है। तो इसका शब्दार्थ देखो, जो कठिन शब्द दिए हुए हैं उनके अर्थ। तादाद मीन्स संख्या, विकास मीन्स तरक्की, अस्तित्व मीन्स विद्यमान होना, मौजूद होना, सिलसिला परंपरा या
प्रथा, मूल मीन्स बुनियाद, व्यक्त करना, प्रकट करना, द्योतक मीन्स प्रकाश करने वाला, वनस्पति मीन्स पेड़ पौधे लताएं आदि, प्रागैतिहासिक काल मीन्स इतिहास, लिखित इतिहास में पहले का। प्रागैतिहासिक काल कौन सा है? लिखित इतिहास से पहले का। और लिपि, लिखने के लिए इस्तेमाल होने वाली विधि जिससे हम अक्षरों को लिखते हैं वो होती है लिपि। तो आपको इन शब्दार्थों को रिवाइज करके लर्न करना है और अपनी कॉपी में भी लिखना है। बच्चों, जब तक आप किसी चीज़ को लिखोगे नहीं, आपको वो सही ढंग से याद नहीं हो पाएगी। इसलिए हर एक प्रश्न और शब्दार्थ जो भी आप याद करते हो एक बार लिखकर अभ्यास जरूर करना है। अब देखिए पाठ में आए प्रश्न और उत्तर। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न, किसके बिना दुनिया की कल्पना करना असंभव है? आंसर है अक्षरों के बिना दुनिया की कल्पना करना असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षरों की खोज को लेकर पुराने लोगों में क्या गलतफहमी है? तो आंसर है अक्षरों की खोज को लेकर पुराने लोगों में यह गलतफहमी थी कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों की खोज किसने की है? तो आंसर है अक्षरों की खोज मनुष्य ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सभ्य कब बना? आंसर है अक्षरों की खोज के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आगे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, आज से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी कैसी थी? आंसर है आज से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर केवल जीव जंतु और वनस्पतियों का ही राज्य था। फिर 5 लाख साल पहले धरती पर मनुष्य ने जन्म लिया और धीरे धीरे इसका विकास होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? आंसर है मनुष्य ने जब से लिखना आरंभ किया तब से इतिहास आरंभ हुआ, और इतिहास से पहले जब मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, इसी काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी के काम आने लगा? तो आंसर है अक्षरों की खोज ही मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी के काम आने लगा। तो बच्चों, ये सारे प्रश्न आपको याद करने हैं और लिखने का अभ्यास करना है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल में मानव किस तरह अपने भावों को व्यक्त करते थे? तो आंसर है प्रागैतिहासिक, जैसा कि हमने पाठ में भी पढ़ा है सारांश में, जैसा प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु पक्षी आदमी आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अक्षरों की खोज के पश्चात मानव के जीवन में क्या क्या बदलाव आए? तो आंसर है अक्षरों की खोज के पश्चात एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और हिसाब किताब लिखकर रखने लगा। मनुष्य को सभ्य कहा जाने लगा।
इस प्रकार अक्षरों की खोज के पश्चात मानव के जीवन में अनेक बदलाव आए। तो बच्चों, इस पूरे पाठ को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सभी प्रश्नोत्तरों को याद करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।